आजकल ना मुझे तुम्हारे सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। इकलौता तुम्हारा ही चेहरा मुझे नज़र आता है। तुम ना मेरी दुनिया सी बन गए हो। पर एक गुजारिश है तुमसे, इस दुनिया के जैसे मत हो जाना। एक ठहरी हुई सी शाम बन गए हो। एक गुजारिश है तुमसे कि इस ढलती शाम की तरह मत हो जाना। मैंने ना अब तुम्हारे आगे सोचना छोड़ दिया है, या ये समझ लो कि तुम्हारे बिना मैंने आगे चलना छोड़ दिया है। आपको कुछ समझ आया इस कविता से? नहीं? चलिए मैं समझाती हूँ। इस कविता के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब किसी को आपसे या आपको किसी से जब सच्चा प्यार होगा तो कैसा होता है। ये जो लाइनें मैंने आपको बताई हैं ये पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर है कि जब सच्चा प्यार होता है ना तो कुछ ऐसा ही होता है जी। तो चलिए जानते हैं कि आगे आगे जब सच्चा प्यार होता है तो हमें ऐसी कौन सी और फीलिंग्स होती हैं कि हमें ऐसा क्या होने लग जाता है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि सच्चा प्यार लिटरली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है। या हमें किसी से हो जाए या किसी को हमसे हो जाए। अगर हमें किसी से हो जाए तो वो बात ही अलग होती है, और अगर किसी को हमसे हो जाए तो उसकी जो हाव भाव है या उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। इवन हमारा जो उनका नेचर है ना हमारे लिए वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहले पता है क्या आता है, जब आपको ना उसके आने की खबर हो कि वो आने वाला है तो आपको इंटरनली इतनी हैप्पीनेस होती है कि आपका जो सारा ध्यान है ना, सारा काम छोड़कर आप सिर्फ एक ही जगह देखते हैं कि सिर्फ उसका रास्ता, कि वो कब आने वाला है। और दूसरी चीज़, जब वो आ जाता है तो आपको खुद ही समझ नहीं आता कि अब आपको करना क्या है। और इसके साथ साथ जो आपकी जो घड़ी की जो सुइयाँ होती है ना वो टिक 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 करके बड़ी जल्दी जल्दी चलने लग जाती है। कुछ आपको ये लगता है कि मैं इसको कैसे रोकूं या इसके साथ कैसे और टाइम स्पेंड करूं, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो ये सबसे पहली निशानी होती है कि आपको किसी से या किसी को आपसे सच में सच्चा प्यार हो गया है। दूसरा इसमें आता है केयरिंग करना। केयरिंग क्या है पता है आपको? केयरिंग करना ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपको कहीं उनके साथ जाना है तो उनके अंदर है ना आपको एक आइडेंटिफाई करने का एक वो मिल जाता है कि जो ट्रैफिक वाली साइड होगी ना वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, और जाकर वो ट्रैफिक वाली साइड होती है ना वो आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और यही क्वेश्चन करता है। जब आपको घर जाना होता है या आप उसके घर छोड़ते हैं तो आपका पता है पहला क्वेश्चन क्या होता है कि घर जाकर फ़ोन कर देना या मुझे मैसेज कर देना, मैं वेट कर रहा हूँ या मैं वेट कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये सबसे बड़ी केयरिंग होती है। और पता है क्या है, प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। देखिए क्या है कि जब रिलेशनशिप में है तो झगड़े तो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्यार को कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ भी अच्छी नहीं होती। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर वहीं आप झुक जाएं या आपका पार्टनर आपसे झुककर सॉरी बोल दे तो वहाँ पे जो हैप्पीली स्माइल होती है, और उस हैप्पीली स्माइल के बाद जो आपकी आंखों में वो आंसू होते हैं ना, जो आपको आपके पार्टनर को देखकर आते हैं कि आप एक दूसरे से फिर आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि आप एक दूसरे को माफ़ भी कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े कोई मैटर ही नहीं करते। इसको भी हम सच्चा प्यार कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको किसी से सच्चा प्यार होता है ना तो आपको अलग ही एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है। आप सब कुछ उसे सोच कर करते हैं। आप सब कुछ ये सोचते हैं कि मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ या रेडी हो रहा हूँ, या वो मुझे देखेगा तो मुझे ये कंफर्टेबल नहीं हो रहा पहनने के लिए, आज उसको आना है। तो एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वही सारी चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर कर चलते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो इसको भी हम सच्चा प्यार कहते हैं कि इमेजिनेशन की आपने अपनी दुनिया बसा ली होती है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? सच्चा प्यार वो होता है जो आपके लिए कंसर्न होता है। ये नहीं है कि आपको कि आप दोनों साथ हैं तो आपको सिर्फ फिजिकली नीड है या कुछ ऐसा है, वो तो बहुत बात की चीज़ है, वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो इंसान आपके लिए कंसर्न है, आपके फ्यूचर को लेके कंसर्न है, आपको लेके कंसर्न है, आपका जो सफ़र होता है ना कि एक अच्छे वक्त से बुरे वक्त तक और बुरे वक्त से अच्छे वक्त तक अगर आपके साथ वो खड़ा है तो वो भी सच्चा प्यार है। और दूसरा क्या कि आपकी सक्सेस के लिए वो आपके लिए एफर्ट कर रहा है कि नहीं ये करो, नहीं ये करना चाहिए। अगर वो आपकी सक्सेस के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए आपके साथ तब तक खड़ा है ना, वो भी एक सच्चा प्यार है। मिलना
ना मिलना वो नसीब की बात होती है, लेकिन निभाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सच्चे प्यार में देखी जाती हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो वहीं समझ जाइएगा आपको उससे या उसको आपसे सच्चा प्यार हो गया है।